कैब बुलाई, मर्सिडीज आ गई। ऐसे करना है। ओ भाई द सिनेमैटिक शॉट। I don't know this place, but this is very fun. ब्लॉग में हम आएंगे, आप भी आना जरूर। तो हमारी बनारस ट्रिप का डे 3 एंड IIT BHU फेस्ट का डे 2 काफी ज्यादा इवेंटफुल था। सो बेसिकली लास्ट नाइट जब हमने दर्शन रावल सर का कॉन्सर्ट अटेंड करा, हम सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, थक गए थे एंड वी जस्ट वेंट टू स्लीप इन आवर अकोमोडेशन। एंड मैं अच्छे से अकोमोडेशन का चेक इन प्रोसीजर एंड पूरा टूर नहीं दे पाया था क्योंकि बहुत रात हो गई थी, हम लोग रात रात को निकले थे। सो लेट्स बिगिन दिस ब्लॉग बाय गिविंग यू अ tour of that accommodation. So basically the place that we stayed at was called Mad Squad Dorms and Rooms, and वो एक kind of hostel या Airbnb टाइप था, बट वहाँ पे मल्टीपल लोग रह सकते थे, बहुत सारे फ्लोर्स थे and हर फ्लोर पे एक अलग टाइप का रूम था। जैसे कि कोई रूम में डॉर्म्स थी, कोई रूम में नॉर्मल बेड्स थे, बंक बेड्स थे। एंड मोस्टली जो हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स ने, लाइक स्पिन सर्कल के फ्रेंड्स ने लिया था, दैट वाज द स्लीपिंग पॉड्स काइंड ऑफ फैसिलिटी। तो उसमें क्या था कि एक बहुत ही बड़ा सा कॉरिडोर टाइप रूम था एंड उस रूम में एक साइड पर स्लीपिंग पॉड्स थे, मतलब लिटरली एक काइंड ऑफ क्या कहेंगे, एक छोटी सी गुफा कह सकते हो। एंड वहाँ पे एक मैट्रेस एंड प्रॉपर बेड था एंड ऐसे 2 स्टोरीज थी, लाइक ऊपर भी एक बेड, नीचे भी एक बेड। एंड देन उसके एकदम ऑपोजिट वहाँ पे एक लॉकर टाइप था जहाँ पे अपने सामान, सूटकेस वगैरह उसके अंदर रख सकते हो एंड लॉक लगा सकते हो। इट विल बी ऑल सेफ। एंड क्योंकि हम मोस्टली 90% वहाँ पे हमारे ही कॉलेज के लोग रह रहे थे, तो हम सब बढ़िया थे। एंड उसके अलावा भी और लोगों ने, किसी ने डॉर्म रूम लिया था, कुछ कुछ लिया था। एंड वो प्लेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि वहाँ पे ना बहुत एकदम आजकल के टीन्स एंड जेनजी एंड 20s में जो लोग हैं स्पेशली, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। लाइक उन्होंने बहुत कूल ग्राफिटी बनाई हुई थी। कहीं पे स्पाइडरमैन की ग्राफिटी थी, कहीं पे जोकर की ग्राफिटी थी। मैंने जोकर की ग्राफिटी पे ऐसे जोकर वाली पिक्स भी ली थी जो जोकर 2019 मूवी में होता है। देन बॉब मार्ली की ग्राफिटी थी, ऐसे बहुत कूल ग्राफिटी थी। इवन बीबी की वाइन्स की डिटेक्टिव मंगलू की ग्राफिटी थी, जिसके साथ शिवम ने बहुत ही क्रेजी डायलॉग बोला था भाई। 20 Ben, okay, tuloy ka na kasi ba? Bigla. आई थिंक काफी सारे गेम्स भी थे, लाइक टीटी वगैरह, वो हमने उतना एक्सप्लोर नहीं करा था। देन वहाँ पे जो उनका वॉशरूम एरिया था, आई थिंक वहाँ पे 4 या 5 वॉशरूम्स थे, जिसमें से नहीं एक्चुअली 4 थे, 2 बेदिंग के लिए एंड 2 वॉशरूम्स थे। एंड लाइक प्रॉपर बैम्बू से एंड ऊपर भी कुछ बैम्बू एंड ग्रास का ही उनका कुछ कुछ डेकोरेशन था। बैम्बू के डोर्स थे फॉर द वॉशरूम एंड एवरीथिंग। एंड देन क्योंकि उस टाइम पे इट वाज जनवरी 2023, तो वहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन भी हुई थी एंड बहुत प्रॉपर एकदम कोजी सी वाइब थी। एंड मैं पर्सनली ऐसे किसी हॉस्टल टाइप BNB में पहली बार रुका था एंड एवरीथिंग वाज लाइक क्वाइट न्यू टू मी। तो ऐसा भी होता था कि लाइक हम लोग बात करने भी आ जाते थे। लोग ऑब्वियसली सबका सेम ही रूम है, तो रात रात को बातें चल रही हैं, सब एकदम बढ़िया फ्रेंड्स। जब अगर आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ जा रहे हो तो ऐसे आराम से बातें कर सकते हो। वी हैड टू गो एंड एक्सप्लोर बनारस दिस डे। मैंने पहले इससे कभी वाराणसी बनारस नहीं घूमा है, सो मेरे लिए सब कुछ ही बहुत न्यू था। सो हम लोग वहाँ पे बनारस की घाट्स पे गए थे एंड हम लोग बेसिकली उस पूरे घाट वाले एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड ऑल द ड्रामेटिक सोसाइटी फ्रेंड्स, स्पिन सर्कल फ्रेंड्स, वी ऑल वेंट देयर टुगेदर, सब बढ़िया बातें करते हुए सब लोग ऐसे लोकली स्ट्रीट घूम रहे हैं ना। मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं याद है कि हम लोग कहाँ गए थे, बट जो मेरे को नेम्स अपनी वीडियो में दिखे उनमें से एक है द ललिता घाट। एंड वो एकदम ही ऐसे एंशिएंट एंड कल्चरली रिच वाइब दे रहा था। एंड आसपास एक साइड पे वो पूरे स्ट्रक्चर्स थे कल्चरली रिच बनारस के, एंड देन उसके एकदम ही ऑपोजिट साइड पे बैकड्रॉप ऑफ द एंटायर रिवर, बोट्स फ्लोटिंग। एंड वो बहुत ही प्यारा एंड सीनिक विजुअल था कि हम लोग ऐसे बोट्स रिवर के साथ प्लस इतने सारे आर्किटेक्चर के साथ बीच वॉक कर रहे हैं। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। देन
देन भाई हमें वहां पे दिखे कुछ बनारसी कुर्ताज एंड हमारे पूरे ग्रुप का मन कर गया कि एक एक कुर्ता सब लेंगे। हम लोग प्रॉपर भाई दिल्ली स्टाइल बार्गेन कर रहे थे एंड फिर सबने अपने जो भी नॉर्मल क्लोथ्स पहने थे उसको चेंज करके वहीं पे बनारसी कुर्ताज पहन लिए। एंड फिर जो भी और लोग भी हमारे आने वाले थे, फ्रेंड्स जो कुछ BNB में थे आने वाले थे, उनके लिए भी हमने रिजर्व कर लिया कि यहीं से खरीदेंगे। प्रॉपर ऐसे पूरा बैठक बैठ गई थी एंड वहाँ पे कुछ फन मोमेंट्स भी रिकॉर्ड करे मैंने, स्पेशली वेदांत लक्ष्य सर के साथ। अरे भैया आप 4 ले रहे हैं, हम 200 बहुत सारी लेंगे तो बताओ। ये वाली छोटी नहीं लग रही, स्मॉल है। अब ये बहुत सारे ले रहे हैं, 150 कर लो। भैया 600 देंगे 4 के। नहीं भैया, नहीं भैया, 600 देंगे। ठीक तो बहुत होता है, 2-4 अभी और लोग आ रहे हैं, 8 ले लेंगे तब। अरे 8 यार पर अच्छा लगा ही है। ये ले मेरा लो। हाथ नहीं अच्छा लग रहा है। अरे तू भाई मेरा हाथ नहीं लार्ज ले, लार्ज। अरे मेरी स्टेज छोटी होती है, जिम जाना बंद कर। हमसे करना हमसी तो है। ऐसे करना है। अरे अब ओ भाई ये लग रही है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। कहाँ है मेरे रिव्यूअर निष्कांत? अरे तू तो सर सिनेमैटिक शॉट। यार अपने चैटी के लिए लो। शिवम भाई ये भी ट्रिप तो ये पहनूं। ऑनलाइन गाइस, तो अभी हमने सोचा था कि हम सिर्फ 4 लोग लेंगे ये वाली टी-शर्ट। मैं पहले नहीं लेने वाला था बट फिर ऐसे होता गया, सबको पसंद आती है एंड पूरी ऐसे गैंग इसी कुर्ते में है तो काफ़ी वाइब से आ रही है। मैंने फ़ोटोज़ भी लिए हैं एंड ये काफ़ी सही है। आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत प्यारा है, तो फुल अब बनारस वाइब्स आ रही है ना, फुल ब्लॉगर इन बनारस भाई। पीछे बहुत प्रिटी है यार, बहुत प्रिटी है। एंड साथ ही साथ मेरा जो फ्रेंड है शिवम अगेन, जिसने वो मंगलू वाला जोक मारा था, वो ना कुछ ऐसे खतरों के खिलाड़ी टाइप मूड में आ गया। मतलब वो काफी बढ़िया जिमर है एंड ऐसे एक्रोबैट्स वगैरह थोड़ा बहुत करता है। तो इट वाज लाइक वो वही कुर्ता वाली जगह पे जो लैंड था उसके ऊपर एक ऐसी स्लोप थी एंड अलोंग द रेलिंग उसने ऐसे थोड़ा नीचे आने की कोशिश करी। ओ भाई साहब, एंड इट वाज सरप्राइजिंग भाई कि उसने कितना प्रोफेशनली वो चीज कर लिया। मतलब प्रॉपर खतरों के खिलाड़ी मोड में चला गया था एंड मजा आया भाई, प्रोफेशनल लगा ही अपना। देन क्योंकि हम घाट पे ही थे तो मेरे काफी कॉलेज फ्रेंड्स ने ऐसे बोला था कि उनको दूसरी साइड ऑफ द घाट भी जाना टू एक्सप्लोर कि वहां पे क्या है। तो अब हमारा ग्रुप थोड़ा बहुत स्प्लिट हो गया था कि 80% लोग उस साइड चले गए थे बोट में एंड वो वहां पे भी किसी किसी ने रिकॉर्ड करा है, मेरे को क्लिप्स वहां की भेजी हैं एंड मैं इस साइड पे रुक गया था, मैं अपना यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था। तो इस साइड पर सबसे पहले तो मेरे को एक बहुत ही बढ़िया लेमन टी मिली। अब देखो भाई, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे पॉपुलर चीज़ है या नहीं, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे लेमन टी जो है सेल कर रहे थे तो मैंने भी ले लिया एक। सो ये जी लेमन टी देखो, तो दूध नहीं है, मसाला है, लेमन है एंड चाय है। इसका टेस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो विद द गंगा एट द बैक। भाई बहुत अच्छी है। ओह यही तो चाहिए था भाई। थोड़ा सा ऐसे सुबह से जुकाम सा था तो इससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। नाइस। तो मैं अभी 3rd राउंड पी रहा हूँ लेमन टी का एंड ये बहुत ही स्वीट भैया मिले हमें। हेलो भैया, ऐसे कुछ भी बोल दीजिए। लेमन टी मसाला चाय। हाँ बहुत ही बढ़िया टी है यार। थोड़ी सी गिर गई। बाकी मैं आगे जाकर थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा था। सो आई थिंक मैं थोड़ा एकदम ही स्ट्रेट लाइन में आगे काफी पहुंच गया था वहाँ पे एंड काफी सारे वेंडर्स थे, छोटी मोटी शॉप्स थी। ऐसे प्रॉपर ऐसे होता है ना रिवर साइड पे छोटी मोटी चीजें मिल गई, पानी की बोतल हो गई, कुछ खाने पीने का हो गया, एनीथिंग लाइक दैट। तो एक प्रॉपर छोटी सी काफी हैपनिंग मार्केट विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली एक्सप्लोरिंग दैट बिकॉज इट्स ऑब्वियसली वेरी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। वहां पे थे हम एंड उस जगह का नाम था त्रिपुर भैरवी घाट। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई एम सो सॉरी। एंड वहाँ पे जो स्टेयर्स थी ना वो भी बहुत सारी स्टेयर्स थी एंड ऐसा लगा था कि बहुत ऊपर चढ़ रहे हो। तो जब हम लोग वहां से एग्जिट भी कर रहे थे तो हम इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ते गए एंड एक प्रॉपर वर्कआउट भी हो गया एंड बहुत मजा आया। मतलब अगेन जब आप इतने कल्चरली रिच बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर के बीच में से ऐसे ऊपर चढ़ के जा रहे हो, एकदम ऐसे मूवी वाली फील आ गई कि भाई मैं तो एक मूवी का पार्ट हूँ। देन हम लोग उन्हीं घाट्स के पास द काशी विश्वनाथ टेम्पल गए थे। नाउ वहां पे फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए हमें एक जगह पे हमारे फोन्स एंड इवन शूज वगैरह को
सब कुछ सबमिट करके जाना था, बट हम लोग वहाँ गए थे एंड आई कुड नॉट ऑब्वियसली फिल्म एनीथिंग। वो अपने आप में एक बहुत डिवाइन जगह थी, जस्ट फेल्ट सो पॉजिटिव एंड गुड टू गो देयर। वहाँ का मैं प्रसाद यहाँ घर के भी लाया था एंड वो बहुत टेस्टी था भाई, I loved it. But yeah, after a long day of exploration, थोड़ी शाम होनी शुरू हो गई थी एंड इस टाइम पे जब हमने फोन्स एंड एवरीथिंग जो भी मेरी बिलोंगिंग्स थे वो कलेक्ट कर ली थी, फिर हम लोग एक जगह पे आए, 5-6 बज रहे होंगे शाम के, हमने फाइनली लंच करा। मिठाई की दुकान टाइप थी, स्वीट शॉप, एंड अलग अलग चीजें खा रहे थे। कोई मीठी लस्सी पी रहा था, कैसे खा रहे लगे हुए विश्रुत भाई टेस्ट टेस्ट करके बताऊं? यस मजेदार, रसमलाई से बेटर है, ओहो बहुत सही है। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी। आई आल्सो ट्राइड बटर मिल्क व्हिच इज छाछ, इज माय पर्सनल फेवरेट ड्रिंक। स्वीट थी अभी सॉल्टी, सही बात, पता नहीं फोटो ही नहीं है तो ये भी मीठी आ रही है थोड़ी सी गुड। दिन मैंने वहाँ पे इडली खाई एंड मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसी इडली खाई जो नारियल चटनी में पूरी डूबी हुई थी। लाइक आई पर्सनली डोंट हैव सांबर विद इडली, आई ओनली हैव नारियल चटनी। तो यूजुअली वो सांबर के अंदर डिप्ड इडली देते होंगे, बट मेरे को नारियल चटनी के अंदर डिप्ड इडली दी एंड बहुत ही यूनिक एंड टेस्टी था भाई वो। बस फिर वी वर हेडिंग बैक टुवर्ड्स आवर होटल, आवर होम स्टे, एंड वहाँ पे वापस जाते मैंने इसी व्लॉग में उसको 10 नाम से बुला लिया होगा बट हाँ, लाइक बाय वॉकिंग ही जा रहे थे हम लोग, ऐसे थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड ऐसे आसपास क्या है वही देख रहे थे। तो हम एक बहुत ही प्यारी स्ट्रीट पे गए थे एंड जैसे शिमला एंड हिल स्टेशन पे मॉल रोड होती है ना, तो वो भी एकदम मॉल रोड जैसी वाइब दे रही थी। दैट वाज नॉट एग्जैक्टली अ मॉल रोड, बट एकदम वाइब वैसी थी कि लेफ्ट एंड राइट आपके शॉप्स हैं, बीच में वॉक कर रहे हो एंड पूरा डेकोर है, फोटोजेनिक मार्केट थी वो पूरी, इतना सीनिक था एंड एवरीवन वाज जस्ट इन द वाइब, द पॉजिटिव वाइब ऑफ बनारस। एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी विद योर कॉलेज फ्रेंड्स, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट मेमोरीज दैट यू कैन एवर क्रिएट। But this is very fun. मॉल रोड ऐसे होता व्लॉग, ये देखो बीच में गुब्बारे भी आ रहे हैं हाँ, कौन बोल रहा था? ब्लॉग में हम आएंगे, आप भी आना जरूर। कॉपटिक स्टेशनरी को सब्सक्राइब करें और जर्नल सब्सक्राइब करिए, थेस्पियन को भी कर दो भाई। पहले ऑर्डर में 20% ऑफ। यूज कोड ऋत्विक कालरा 200। मैंने पैसे नहीं मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप दे रहा हूँ। अच्छा भाई, ठीक है भाई। एंड ऐसा कोई कूपन कोड है नहीं, ठीक है, मजाक में दिया था, बट यस यू शुड डेफिनेटली चेक सबके पेजेस में, स्पेशली थेस्पियन का पेज, मैं सब कुछ लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना। एंड वेल अराउंड 7-8 बजे के टाइम पे बहुत ही कम लोगों ने, मतलब सब लोग थक ही गए थे, सब लोग आके सो गए थे काइंड ऑफ, या रेस्ट ही कर रहे थे, बातें कर रहे थे। कुछ लोग थे इंक्लूडिंग मी जो कि वापस से IIT BHU गए, क्योंकि IIT BHU में रात को होना था अनुभव सिंह बस्सी का परफॉर्मेंस। एंड बस्सी सर इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट परफॉर्मर्स। मतलब मेरे को मुनावर फारूकी, समय, ये सब तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट आई ऑल्सो एंजॉय बस्सीज कंटेंट अ लॉट, सो आई काइंड ऑफ वांटेड टू सी इट एंड आई हैड नेवर सीन अ लाइव स्टैंड अप शो। तो काफी लोग गए थे कॉलेज में वो देखने, बट या हम वो देख नहीं पाए बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इस कॉलेज ने सोचा कि हम लोग जल्दी कंडक्ट करा लेते हैं, एंड वो लिटरली पंक्चुअलिटी के हिसाब से 5 बजे ही आ गए थे शो करने। जब हम लोग वो टेम्पल में दर्शन करने गए थे उस टाइम पे बस्सी सर आके परफॉर्म करके भी चले गए। ओके गाइस, तो अब हम लोग आए थे यहाँ पे अराउंड, कल दर्शन क्या था यार, दर्शन रावल सर का जो कॉन्सर्ट था वो अराउंड 7 का प्लान था एंड वो अराउंड 9 बजे स्टार्ट हुआ था। तो ऑब्वियसली आज हमने अज्यूम करा था कि 1-2 घंटे का तो होगा ही लेट, तो हम लोग मेन तो बस्सी सर को देखने आए थे एंड बस्सी सर का कॉन्सर्ट शो बहुत ही कम टाइम के लिए था, वो मिस हो गया हमसे कि कुछ क्लिप्स मैंने ऐसे ढूंढनी है, वो व्लॉग में देखी जाएंगी। आपके फादर आए हैं। और यार ये सब ख्याल ना नेपाल के लिए ठीक है, ऐसा मुझे दुबई पहुंच के पता चला। वो शहर ही शो ऑफ कर रहा है यार। और मैंने तभी यहाँ पे एंडेवर खरीदी थी, मैं वहां पहुंचा, एक भी नहीं दिखी। मैंने कैब बुलाई, मर्सिडीज आ गई। मैं भैया पीछे बैठो, मैं चलाऊंगा। आप बोल रही हो, किसी को मत कर रही। वहाँ 15-16 लोगों ने ये रखा है, डिस्कशन चल रहा है कि आउट था कि नहीं था। हैरान करो मुझे दिखने का हिसाब से, मैंने ऐसा हाथ रखा होगा, एक कहना हटाया, कहना दिख तो रहा। बट उसके बाद ऐसे कुछ EDM था,
तो EDM शो प्रॉपर DJ नाइट थी एंड वो हमने अटेंड करी। तो ठीक है, अराउंड 45 मिनट्स गुड डांस करा सब फ्रेंड्स ने, मज़ा आया। सर इसका 500 काटने के पॉइंट बोलने On the count of three, scream with me. 3, 2, 1, scream! Thank you so much, guys. My name was Ariel. I hope you had a good time. Make some noise for yourself. एंड फिर हम आ गए खाने। जब तक हम खाने आए यहाँ पे स्टॉल्स ही बंद कर रहे हैं। ये देखो गाइस, बहुत टेस्टी यार। और बाकी मैंने यार अभी रोल भी खाया, ठीक है। बट कल रफ्तार भाई हैं जो मेन है, मतलब मैं कट्टर फैन नहीं कहूँगा, बड़ा एक फ़ैन तो हूँ मैं रफ्तार भाई का। आई अप्रिशिएट हिम अ लॉट एंड मेरे को उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो। बाकी आज आपने देख ही लिया, हम लोग गए थे वहाँ, पूरा वाराणसी घूमे, बहुत मज़ा आया। फुल ऐसे बनारस की वाइब्स सी आ रही थी, यू नो, जो हमने फुल आउटफिट पहना था। तो आज हमने ऐसे सोचा कि हम फेस्ट में नहीं रहेंगे, आज हम लोग आसपास घूमेंगे। काफ़ी मज़ा आया, मतलब डिफरेंट डे, अ गुड डे। एंड सब कुछ परफेक्ट नहीं जा सकता है, तो हमें भले ही नहीं मिला, बस्ती सर नहीं मिले एंड बहुत कुछ यहाँ नहीं मिला कैंपस में, बट जहाँ घूमने वगैरह गए बहुत मज़ा आया। यार ये ऐसे मुंह पे इतना ग्लेयर क्यों आ रहा है यार? देखो, हाँ ठीक है भाई, बहुत इतना आज हमने ऐसे पूरा दिन BHU देखा नहीं है ना, तो मेरे को वो जो फ्रूट्स थे ना स्पेशली, उनका थोड़ा फोमो सा हो रहा है। कल मैं पहली चीज़ आते ही यहाँ पे फ्रूट जूस पीने वाला, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, हेल्दी ऑप्शन भी है, सही। बाकी कल हमारे ही हब का परफॉर्मेंस है, मोनो एक्ट्स हैं, और यहाँ पे एक स्पॉन्सर ऐसे पल्स भी है भाई। तुम में से कितने लोगों ने पल्स खाई है बताओ? पल्स में ऐसा होता है ना कि तुम उसको थोड़ी देर ऐसे रखो अपने मुंह में, तो अचानक से एक बॉम्ब फोड़ता है, और उस बॉम्ब में होता है तगड़ा वाला मसाला। चलो चलते हैं, हम ढूंढते हैं बाकी कॉलेज वाले फ्रेंड्स। एंड वेल फाइनली हम लोग वापस से हमारे अकोमोडेशन में आए, वहाँ पे दृष्टांत एंड वेदांत ने बढ़िया फनी सी एक ऐसे वीडियो क्रिएट करी। दिन शग दिन प्रॉपर रात का टाइम हमारा वही था कि एज आई टोल्ड यू, वो जो छोटा सा कॉरिडोर था, सब अपने डोम से आके बस बातें कर रहे हैं, खाना शेयर कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सो यस, विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस व्लॉग। आई थिंक दिस वाज आर्ग्यूबली हमारा सबसे ज्यादा फन एडवेंचर एंड यू नो टायरिंग डे। सब थक गए थे, मैं भी जब फेस्ट से आया हम सब सो गए भाई, क्योंकि अगले दिन हमें 2 व्लॉग्स बनाने थे। यस, 2 व्लॉग्स, क्या होंगे वो देखते रहो। बट यस, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो राइट हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू आर गिविंग इट अ लाइक, मेक श्योर यू लीविंग अ कमेंट एज वेल। बताओ आपको इस व्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, आपको इस व्लॉग सीरीज का बेस्ट डे एंड बेस्ट व्लॉग अभी तक कौन सा लग रहा है। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, बिकॉज वी आर ऑन आवर वे टू 2000 सब्सक्राइबर्स एंड वी नीड टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम आपको IIT BHU का एक्सक्लूसिव कैंपस टूर देने वाले हैं। Until next time, you already know it. Do what makes you happy, do what makes you smile, because what matters in the end is hashtag you should be happy and hashtag to travel is to live. I'll see you guys and peace out. Another amazing vlog, I must say, Captain भाई. But it is finally time to reveal कि मैं कौन हूँ and हर vlog के end में आपको क्या ज्ञान देने आ जाता हूँ. I basically kind of include this segment in the end of my vlog, जिसमें मैं आपको थोड़ी बहुत film making techniques के बारे में बताऊँ. Like we talked about cliffhangers, we talked about continuity. I just wanted to explain these film making terminologies which I also sometimes use and I have learned throughout the years. So ये जो connect होता है with the audience, ये audience भी kind of सोच रही है, audience भी kind of ये चीज़ें wonder कर रही है, उनको भी धीरे धीरे
धीरे करके पता लग रहा है। ऐसे काफी मूवीज में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं ऑडियंसेस रिप्रेजेंटेटिव, लाइक आन्या टेलर जॉय इन द मूवी द मेन्यू और मेधा शंकर इन द मूवी 12th फेल। ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि यू नो नॉट एग्जैक्टली दिस कि वो फोर्थ वॉल ही ब्रेक करके आपको बता रहे हैं, बट जो ऑडियंस फील कर रही है वो कैरेक्टर भी फील कर रहा है, वो भी ऑडियंस की तरह ही उन सारी सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा है। अगर आपको ये चीज पसंद आई तो डू लेट मी नो इफ आई शुड कंटिन्यू इट और नॉट। नेक्स्ट व्लॉग में इसी सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि अगली व्लॉग सीरीज कौन सी होगी। इसका नोट ऐड रहा कहिए फिर से। इसका नोट चलो चलो चलो। तुम लोग कपड़े चेंज करते हो व्लॉग में? नहीं, मेरे को लगा तू पहन चुका है। तो भाई कैसे अपने कुर्तास बनारसी कुर्तास 7 बजे का प्लान था, वो 9 बजे शुरू हुआ। अब आगे जाके ब्लॉग करते हैं क्योंकि बहुत सीटियों की आवाज़ आ रही हैं। ओके यार, ये बहुत लाइट हो गई यार फेस पे, क्या करूँ, इतना गोरा नहीं हूँ मैं। ओके तो हम निकल रहे हैं